Hello everyone, welcome back to the channel and wishing a very happy new year to all. आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पजल सॉल्व करेंगे। एरिया मैथ्स पजल। यहाँ पर एक फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर हमें एक लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइंड मिसिंग लेंथ। ये हमारी मिसिंग लेंथ है जो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फिगर गिवन है ये 4 रेक्टेंगल्स को जोड़ के बनाई गई है। 1 2 3 4। इस तरीके की फिगर्स में हमें क्या करना होता है, जब हमें कोई मिसिंग लेंथ निकालनी है, फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले ऐसी फिगर, ऐसी शेप को इसमें से सर्च करना है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम लेंथ्स गिवन हो, मैक्सिमम वैल्यूज गिवन हो। मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल में क्या 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ और एरिया। क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात चल रही है तो हम बात करेंगे लेंथ, विड्थ और एरिया की। सो अब हम ऐसी एक फिगर इसमें से फाइंड करेंगे, इन चारों में से, इन 4 रेक्टेंगल्स में से कोई एक रेक्टेंगल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें हमारे पास एटलीस्ट इन तीनों में से 2 चीज़ें अवेलेबल हो। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास एरिया तो है, बट अगर हम यहाँ लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास पूरी नहीं है। ये वाली मेजरमेंट हमारे पास पूरी नहीं है, सिर्फ 4 इंच दिया हुआ है, बट ये भी तो इसी का पार्ट है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी 2 वैल्यूज़ गिवन नहीं है। हम सेकंड की बात करें तो इसमें हमारे पास एरिया गिवन है, लेंथ या विड्थ में से कुछ भी हमारे पास पूरा अवेलेबल नहीं है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में ऑलरेडी बोला हुआ है ये निकालने के लिए, और इसमें भी हमारे पास इसकी भी पूरी वैल्यू गिवन नहीं है, ओनली 2 इंच दिया है इस पार्ट का, ये हमारे पास नहीं है, सिर्फ एरिया गिवन है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ रेक्टेंगल की। तो इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया के साथ साथ ये वाली लेंथ गिवन है जो कि है 7। सो जब हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है तो हमारे लिए ये थर्ड चीज़ निकालना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, इससे निकलता है हमारा एरिया। सो अभी हमारे पास एरिया गिवन है जो कि है 21, लेंथ हमारे पास गिवन है जो कि है 7, विड्थ अगर हमारे पास नहीं है तो उसको हम बी छोड़ सकते हैं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 21/7 यानी कि 3। इससे हमारी ये वाली जो वैल्यू है, लेंथ जो है ये निकल आई है जो कि है 3 इंच। ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो हमने यहाँ पर जो एक वैल्यू गिवन नहीं थी वो निकाल ली, 3। अब ये निकालने से क्या हुआ, हमारा ये पार्ट जब हमें मिल गया तो इस पार्ट को जोड़ के इसमें हम पूरी इसकी लेंथ निकाल सकते हैं हमारे फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की। ये वाली वैल्यू जो है हमें मिल गई है जो कि है 7, यानी कि 4 इतना पार्ट ऑलरेडी गिवन था, 3 अभी हमें पता चला, तो 4 + 3 हो गया टोटल 7। अगर ये 7 है, एरिया 28 है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, हम एरिया से डिवाइड कर दे, एरिया को डिवाइड कर देंगे इस वाली लेंथ से यानी कि 7 से, तो जो कि आएगा 4। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी लेंथ 4 इंचेस है। अब अगर ये 4 इंचेस है तो ये जो नीचे का पार्ट है ये भी हमारा 4 इंच होगा। अब हमें ये वाला पार्ट भी पता चल चुका है 4। अगर हमें ये पार्ट पता चल चुका है तो ये वाला जो ऑलरेडी हमें गिवन है 3 यहाँ तक का हिस्सा, इसको हम पूरे को जोड़ देंगे तो ये भी हमें पता चल गया 4 + 3 7 है। तो ये अब हमें 7 कंप्लीट पता चल गया। एरिया ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये निकालना हमारे लिए आसान है, हम डायरेक्टली एरिया को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आ जाएगा हमारा 5 इंच जो कि हमारी इसकी वैल्यू है, ये इसकी लेंथ है 5 इंचेस। अब ये हमें पता चल गया, यानी कि अगर ये 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट भी 5 इंच है।
यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 5 इंच है, इसके नीचे का पार्ट 2 इंच है। तो ये पूरी टोटल लेंथ जो है ये 5 + 2 7 हो गई। ये पूरा 7 है, ये पूरा 7 है आमने सामने का। अब जब हमें ये 7 इंच पता चल गया, एरिया ऑलरेडी हमारे पास है 14, सो एरिया को डायरेक्टली हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2। सो ये निकलेगा हमारा 2 इंचेस। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि हर एक रेक्टेंगल जो है वो दूसरे से लिंक्ड है। इसी वजह से एक की वैल्यू निकालने के बाद हमें दूसरे की कोई ना कोई वैल्यू पता चल जाती है और ऐसे करते करते हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं।